बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 9th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, वेव्स। ठीक हो गया। तो आज हम इसके अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब यहां से आगे आपका जो कोर्स का पोर्शन है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम आगे बढ़ के इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, हम इंटरफेरेंस को देखेंगे, हम बीट्स को देखेंगे और हम स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो हम वन बाय वन फिर हमारा जैसे जैसे हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे हमारा ये कोर्स एंड की तरफ निकले जाएगा। ठीक हो गया। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेशनरी वेव पे तो चैप्टर खत्म। ठीक है। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, आज का जो लेक्चर होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन है और इनकी इंट्रोडक्शन है कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। फिर आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए बच्चों, मेरे पास एक वेव जनरेट हुई है। ठीक है। एक मीडियम में डिस्टर्बेंस वेव कहते हैं। ठीक है। अब एक मीडियम के अंदर एक वेव जनरेट हुई है। ठीक है। उसके पार्टिकल जो है तो वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। उसी मीडियम के अंदर में एक और वेव जनरेट कर तो क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। हाई एम्पलीट्यूड के साथ जो है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। इसी चीज को एक्सप्लेन किया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहती है, इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ वेव्स। मतलब कि मेरे पास एक पार्टिकल है और सेम टाइम के ऊपर उसके ऊपर नंबर ऑफ वेव्स जो है तो वो हिट करती हैं। ठीक है। तो अब पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इस चीज को उसने बताया कि देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल is the algebraic sum of their individual displacement is called सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब ये कि जो वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट थी अपनी मेन पोजीशन से, ठीक हो गया, और वो आके हिट करती जा रही है पार्टिकल को। अब एक वेव ने हिट किया, दूसरी ने किया, तीसरी ने किया, नंबर ऑफ वेव्स उस पार्टिकल को हिट करती जा रही है। ठीक है। तो अब वो पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कहा कि आप उन वेव्स का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो और फिर उनका सम निकालो। उनका अलजेब्रिक सम जितना भी आएगा वो उस एक इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक हो गया। समझाता हूं मैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है यहां पे। ठीक है। इसको एक वेव ने आके हिट किया। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ठीक हो गया। वहीं पे इसको आके एक और वेव ने भी हिट किया। ठीक है। तो अब ये उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का। अब पार्टिकल इस डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा या इस डिस्प्लेसमेंट से वाइब्रेट करेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने बताया कि आप क्या करो, सिंपल इन दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी मेन पोजीशन से जो इनका डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐड करो और उसको ऐड करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअल में इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। डायग्राम के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेव है और इसमें मोस्टली हम लोग जो बात करते हैं तो कोहेरेंट वेव्स का वर्ड यूज करते हैं। आपकी बुक में कोहेरेंट वेव्स का वर्ड यूज हुआ होगा। कोहेरेंट वेव्स वो वेव्स होती है जो कि आइडेंटिकली सेम होती है, जिनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस ना हो, ऐसी वेव्स को कोहेरेंट वेव्स कहा जाता है। पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां पे मेरे पास ये ब्लैक लाइन एक वेव है जिसको लेट्स सपोज मैं y1 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया। तो इसका क्रस्ट है और ये ब्लैक नीचे ट्रफ आ गया। वहीं पे एक ब्लू लाइन की वेव है, ठीक है, जिसको मैं y2 का नाम दे देता हूं। ठीक है, y2। ठीक। अब ये भी उसी सेम मीडियम में उन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है। अब ये जो ब्लू वेव है और जो ब्लैक वेव है ये सेम मीडियम में जो है तो ट्रेवल कर रही है। अब इनकी डायरेक्शन भी सेम है। चले वो हम आगे इसके एप्लीकेशंस में देखेंगे, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप सब सिंपली इसको समझिए कि ब्लैक वेव मूव कर रही है, ब्लू वेव भी मूव कर रही है सेम मीडियम के अंदर। तो अब जो पार्टिकल्स का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस ब्लैक वेव का एम्पलीट्यूड प्लस इस ब्लू वेव का एम्पलीट्यूड, इन दोनों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने क्या कर देना है, ऐड करना है, उसका अलजेब्रिक सम निकालना है। ठीक है। तो जब आप उनका अलजेब्रिक सम निकालोगे तो ये जो रेड लाइन है ये एक्चुअल में पार्टिकल ऑफ मीडियम की क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक हो गया। तो अब इसको हम रेड से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो रेड y हो जाएगी और y1 इक्वल हो जाएगी y वो इक्वल हो जाएगी y1 प्लस y2 के, इन दोनों के सम के इक्वल है। अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है बच्चों अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम इसलिए वर्ड यूज हुआ कि हमारे पास कंडीशंस आती हैं बच्चों। लेट सपोज के हमारे पास दो वेव्स हैं, एक वेव यूं ट्रेवल कर रही है, दूसरी भी इसी तरह से ही मूव कर रही है, ठीक है। तो अब इसमें जो रिजल्टेंट वेव बनेगी तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा लाइक दिस। तो इसमें हम कहेंगे जी हमारे पास y1 प्लस y2 हो गया, ठीक है। अब अगर लेट सपोज कि मेरे पास कुछ वेव्स इस तरह से भी आती हैं कि एक वेव यूं गई तो क्रस्ट के सामने ट्रफ आ जाता है और ट्रफ के सामने क्रस्ट आ जाता है। अब इस कंडीशन में हमारे पास एक्चुअल में y जो आएगा तो वो y1 माइनस y2 होगा, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में अब मेरे पास रिजल्ट एक स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, मतलब रिजल्टेंट वेव जो है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे नॉइस कैंसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट आजकल आया हुआ है ना, जो एयरबड्स हम लगाते हैं उसमें नॉइस कैंसिलेशन होती है, तो वो एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। तो वो आगे चल के हम इसमें फिर डिस्कस करेंगे, ठीक, इसी चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। यही चीज एक्चुअल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जिसमें दो वेव्स आपस में सुपरपोज होती हैं और जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड या तो मैक्सिमम बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि दोनों वेव्स की वेवलेंथ कितनी है या कितने क्रस्ट पे ये बना रही है, कितना ट्रफ ये बना रही है, तो उसके हिसाब से जो है तो फिर हम डिसाइड करते हैं। अलजेब्रिक सम का वर्ड इसलिए यूज हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे डिस्कशन के जो पॉइंट्स आएंगे आगे हम उनको देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन हमें टोटली एक्सप्लेन की गई है तीन पार्ट्स के अंदर, ठीक है। एक को नाम दिया गया है हमारे पास इंटरफेरेंस का, दूसरा को नाम दिया गया है बीट्स का और तीसरे को नाम दिया गया है स्टेशनरी वेव्स का, ठीक है। तो अब मैं यहां पे बताऊंगा कि इंटरफेरेंस क्या है, बीट्स क्या है और स्टेशनरी वेव्स क्या है, और इनके अंदर सुपरपोजिशन तो हो रही है बट इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि हम इनको फिर सेपरेटली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखें, मैं कहता हूं कि मेरे पास टू वेव्स, लेट सपोज हम टू वेव्स कंसिडर कर लेते हैं। हमने कितनी वेव्स कंसिडर की? टू वेव्स, दो वेव्स हम कंसिडर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लेट सपोज मेरे पास इन दोनों वेव्स की एक डायरेक्शन और एक फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों जब ये दोनों चीजें क्या हो, दोनों वेव्स की डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी अगर ये सेम हो तो हमारे पास इंटरफेरेंस हो। सुपरपोजिशन ने हमें बताया कि दो वेव्स आपस में सुपरपोज करती हैं, तो सुपरपोज करने में अगर उनकी डायरेक्शन तो सेम है, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोनों वेव्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो इस कंडीशन में हम लोग इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करेंगे? इंटरफेरेंस को, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बीट्स का ये क्या है, तो यहां पे भी हमारे पास टू वेव्स हैं, ठीक है, वेव्स। अब इसके लिए भी दो पॉइंट आएंगे, एक आएगा डायरेक्शन और एक आएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे जाहिर बात है इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज होगी तभी हम इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पे बात याद रखिए, इन दोनों वेव्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होनी चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइट सा डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइट डिफरेंस, मतलब कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्लाइट सा डिफरेंस, मामूली सा डिफरेंस हो फ्रीक्वेंसी के अंदर, बट डायरेक्शन सेम हो तो फिर हमें बीट्स सुनाई देंगी। ये जब हम बीट्स के टॉपिक पे पहुंचेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस कितना होना चाहिए और सारी चीजें ये हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आज क्योंकि हम जस्ट इस सुपरपोजिशन के इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाती है स्टेशनरी वेव्स। अब सेम इसमें भी मैं कहता हूं कि जी मेरे पास टू वेव्स हैं और उनके लिए डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट और फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, अब यहां पे हम कहते हैं कि इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है।
इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। क्या होगी? ऑपोजिट। इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो जब दो वेव्स उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और वो आपस में सुपरपोज करें तो हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस आगे फिर दो टाइप्स की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो मेरी इंटरफेरेंस पे ही होगी तो उसमें फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हमारे पास सेकंड जो सुपरपोजिशन में आता है बीट्स का कॉन्सेप्ट। अब बीट्स के कॉन्सेप्ट में हमारे पास हम भी यहाँ पे फिर कहते हैं कि दो वेव्स हों, उनकी डायरेक्शन सेम हो बट उनकी फ्रीक्वेंसी में अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो तो फिर आपको इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगी, फिर आपको बीट्स देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया। अब यहां पे सेम की तो बात हो गई, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की भी बात हो गई। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है और अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर हमें स्टेशनरी वेव्स देखने को मिलेंगी। और स्टेशनरी वेव्स का एक आइडिया दे दूं कि एक रोप को आप एक एंड से जो है तो वॉल के साथ फिक्स कर दें और दूसरे एंड से आप उसको अप एंड डाउन ऑसिलेट करना शुरू कर दें, तो उसके अंदर आपको स्टेशनरी वेव्स देखने को मिलेंगी। बट वो आगे चल के जब मैं स्टेशनरी वेव डिस्कस करूंगा तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बचा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।